बीजेपी ने कई तरह की प्रोपेगेंडा फैलाया है। कभी बोले हैं कि आपकी मंगलसूत्र छीन के लेके जाएंगे, कभी बोले हैं कि आपकी गाय भैंस लेके चले जाएंगे, कभी बोला आपके इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे अगर कांग्रेस आ गया तो। है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा, एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है, और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है, तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए, आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत, भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, बाबा साहब आंबेडकर के दिए हुए संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इस देश के में जब संविधान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते, मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है। बोला कि उनको वोट दे दो तो फिर ओडिशा को बना देंगे देश की नंबर 1 सिटी। कभी अमित शाह जाके बोलते हैं कि बेंगलुरु को बना देंगे देश की नंबर 1 सिटी। कभी बोलते हैं इस सिटी को बनाएंगे, कभी उसको, पता नहीं एक ही बार में कितने सिटी को नंबर 1 बनाएंगे इंडिया में, समझ नहीं आता। सबको बोल रहे कि इसको बना देंगे, उसको बना देंगे। जब बनाना है ही नहीं, किसी को भी नंबर 1 नहीं बनाना है, तो बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, क्या जाता है। हमें ज्यादा नहीं, 5 साल मुझे मौका दीजिए भाइयों, ज्यादा नहीं। अगर 5 साल में मैं ये आपके उड़ीसा को नंबर 1 न बना दूं ना, तो मुझे कहना है कि मोदी क्या कह के गया। मोदी जी भगवान बन गए थे। उनका फोटो कटआउट आ रहा था वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ कि उन्होंने बहुत बड़ी तीर मार ली है, देश को बचा लिया, फॉरेन पे भी सप्लाई कर दिया। और जैसे अभी न्यूज़ सामने आ रहा है कि हो सकता है कि कोरोना वैक्सीन लगाने की वजह से लोगों के हार्ट अटैक के जो चांसेस है वो बढ़ गए हैं। तुरंत पता नहीं कोई भी रीज़न से मोदी जी का फ़ोटो हटा दिया, नहीं तो सारे फोटोज़ में फ़ोटो आ रहा था। अभी आपका डाउनलोड करके देख लो सर्टिफिकेट, उसमें मोदी जी का फ़ोटो नहीं दिखेंगे। पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ कि मोदी जी का फोटो हट गए, तो फिर उनका ये जवाब आया कि आचार संहिता लगा हुआ है चारों तरफ, तो इस टाइम पे ये नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन से इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, ये उनका रूल है। चलो ठीक है, मान लिया रूल है, तो इलेक्शन कमीशन का रूल तो और भी है। आप धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, आप नफरत नहीं फैला सकते, तो ये सब मामलों में पता नहीं इलेक्शन कमीशन कहाँ से हो रहा है। तो सुनने में आ रहा है कि मोदी जी का फोटो लगा के या उनका मूर्ति बना के पूजा भी किए जाएंगे। भगवान बनने का ये सपना शायद पहले से ही है। आपने देखा होगा जब राम मंदिर की उद्घाटन था उस टाइम पे उन्होंने एक फ़ोटो वायरल हुआ था इंटरनेट पे, जहाँ पे राम जी रामलला को हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं मंदिर तक, अयोध्या तक। तो इसमें मोदी जी का फ़ोटो जो था वो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ का है और रामलला का जो फ़ोटो है वो छोटा दिखाया गया है। ऊपर से रामलला मोदी जी का हाथ पकड़े हुए हैं मंदिर तक पहुँचने के लिए। मतलब आज ऐसा दिन आ गया कि मोदी जी को भगवान राम, श्री राम जी को मंदिर पहुंचाना पड़ रहा है, अयोध्या का रास्ता दिखाना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है, जबकि इनको कोई शर्म आता भी नहीं है सब चीज़ों में।
हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगता कि आप राम जी को उँगली पकड़ के उनको रास्ता दिखा रहे हैं और सिर्फ राम जी की श्री राम जी बोलने से ही आप एक अच्छा मतलब हिंदुत्ववादी नेता नहीं बन जाते हैं। उनके नक्शे कदम पर चलना भी पड़ता है। क्या आपको लगता है आप एक कदम भी राम जी के नक्शे कदम पर चलने लायक जैसा काम है? सिर्फ मस्जिद दिखने पे और मुसलमान दिखने पे जय श्री राम बोलने से ही आप राम भक्त नहीं हो आप किसी नमाज़ पढ़ते हुए इंसान के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत ही भक्त मोदी भक्त या फिर बहुत ही ज़्यादा हिंदू बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। ये वायरल हुआ कि संबित पात्रा ने कहा कि पूरी जगन्नाथ भी मोदी जी का भक्त है। हो सकता है ये स्लिप ऑफ टंग हो या तो फिर जाती साजिश हो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि मोदी जी भगवान है। जब लोगों ने ये प्रूव करने के लिए लगा कि ही इज़ अ डिक्टेटर, तब उनको ये दिखाना ज़रूरी है कि मैं डिक्टेटर नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही है, मैं ही हूँ जो हूँ मैं ही हूँ, बस यही है। मोदींकर भक्त जगन्नाथ आमे सब हूँ मोदी परिवार जन ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल कर पारुनी आ मत लगुच ये सब ओडिया आज गोटे बहुत विशेष दिन। कहते हैं तीर का मोदी जी अमर हो जाएंगे और उनके नाम पे जगह जगह पे टेम्पल बनेगा, एक नया रिलीजन आएगा जिसका नाम होगा मोदीइज्म। और जो अंधभक्त हैं मोदी भक्त ये मोदीइज्म को फॉलो करेंगे, उन्हीं को भगवान मानेंगे। और ठीक है, अच्छी बात है, आप एक काम करो, आप मोदीइज्म ही बना लो, हिंदुइज्म को छोड़ दो क्योंकि वो एक प्योर धर्म है। में जितने सारे मतलब झूठे हैं, जितने सारे झूठ फैलाते हैं, भ्रष्टाचार है, ये सब इसी धर्म में मिलेंगे आपको। लेकिन ठीक है, ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसका एहसास सालों बाद होगा कि व्हाट इज़ मोदीइज्म। बाबाओं की बात करें तो हमारे सामने और भी बाबाओं का एग्जाम्पल से बाबा रामदेव है। देख लो आज वो कोर्ट जा रहा है, कोर्ट से बाहर आ रहा है क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही झूठ बोला है, लोगों के इमोशन के साथ खेला है। जो लोग उनको विश्वास करते थे उनके इमोशन के साथ खेला है, कुछ भी बोल देते हैं। इसके अलावा और भी बाबा है दूसरे तरीके का, आसाराम बापू देख लो, बाबा राम रहीम देख लो, ये सब लोग आरोपी है और आज जेल के अंदर है। बाबा ये बहुत सारा है इंडिया में लिटरेसी कम है तो लोगों को बाबा बनने के बाद बाबा बन के उनको बनाना बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए लोग ईजिली ये सब सोच लेते हैं, ये सब कर भी लेते हैं। योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। शीर्ष अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े केस में दोनों को फटकार लगाई है। पतंजलि की ओर से पिछले महीने इस मामले में माफ़ी भी मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो कंपनी की ओर से इस तरह माफ़ी मांगने से खुश नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी के बाद रामदेव के वकील ने कहा कि रामदेव और बालकृष्ण दोनों निजी तौर पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को पतंजलि से कहा था कि वो अपनी दवाओं से जुड़े सभी भ्रामक विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट माध्यमों से तुरंत हटा लें। कोर्ट ने इस मामले में कोई कार्रवाई न करने के लिए केंद्र सरकार की भी खिंचाई की है और कहा कि ये लोग आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। डेरा प्रमुख राम रहीम का डॉक्टर बनने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक और नया वीडियो सामने आ गया। अब इस वीडियो में राम रहीम बैडमिंटन खिलाड़ी बनकर खेलता हुआ नजर आ रहा है। राम रहीम 40 दिनों की पैरोल पर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर है और 21 जनवरी से बरनावा आश्रम में ही है। रोजाना उनके वीडियो आश्रम से वायरल हो रहे हैं। पहले डॉक्टर बनकर एक वीडियो सामने आ गया था, अब बैडमिंटन खिलाड़ी बने नजर आ रहे हैं। पहले ही कह चुके हैं, शायद ही उनकी माँ ने उनको जन्म दिया हो, मतलब उनके अंदर ये भावना आ गया है कि उन्होंने जन्म नहीं लिया, उन्होंने अवतार लिया है। तो ये बहुत ही करीबी मामला है कि बहुत जल्दी मोदी जी भगवान बनने वाले हैं। तो मोदी भक्त के लिए और मोदीइज्म को फॉलो करने की जो फॉलोअर्स है उनके लिए बहुत बहुत बधाई।